जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स की इस पड़ताल में स्वागत है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें हमारी जिंदगी में बड़े, बल्कि कह सकते हैं कि असाधारण बदलाव ला सकती हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस पूरी किताब का जो सार है उसे समझने के लिए एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी से शुरू करते हैं। साल 2003 की बात है और ये थी ब्रिटिश साइकिलिंग की हालत। मतलब नाकामयाबी का आलम कुछ ऐसा था कि कई टॉप साइकिल बनाने वाली कंपनियों ने तो उन्हें अपनी साइकिल बेचने तक से मना कर दिया था। वो डरते थे कि कहीं उनकी ब्रांड इमेज खराब न हो जाए। और फिर टीम में एक नए परफॉर्मेंस डायरेक्टर आए, डेव ब्रेल्सफोर्ड। वो अपने साथ एक बिल्कुल नया नजरिया लेकर आए, एक ऐसी रणनीति जिसे उन्होंने नाम दिया द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स, यानी छोटे छोटे सुधारों को एक साथ जोड़ना। और बस यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। तो टीम ने किया क्या? उन्होंने साइकिलिंग से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी चीज को देखा, परखा और हर पहलू में सिर्फ 1% सुधार करने का लक्ष्य रखा। बाइक की सीट से लेकर टायर की ग्रिप तक, राइडर्स के सोने के तकिए से लेकर टीम के ट्रक के अंदर के पेंट तक, हर छोटी चीज में सुधार किया गया। और जब ये सैकड़ों छोटे छोटे सुधार एक साथ जमा हुए तो नतीजे हैरान कर देने वाले थे। जिस टीम को कोई गंभीरता से नहीं लेता था, उसने अगले दशक में सब कुछ जीत लिया। ओलंपिक गोल्ड मेडल्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और एक नहीं बल्कि 5-5 टूर डी फ्रांस खिताब। ये किसी ने सोचा भी नहीं था। तो आखिर ये काम करता कैसे है? कैसे ये छोटे छोटे मामूली से लगने वाले बदलाव इतने जबरदस्त नतीजों में बदल जाते हैं? इसका राज छिपा है कंपाउंडिंग की ताकत में। जैसे बैंक में छोटा छोटा ब्याज जुड़कर एक बड़ी रकम बन जाता है, ठीक वैसे ही हमारी छोटी छोटी आदतें समय के साथ कंपाउंड होती हैं। सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन इसका गणित बड़ा कमाल का है। अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है तो 1 साल के आखिर तक वो पहले से 37 गुना बेहतर हो जाता है। 37 गुना। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर ये इतना ही आसान है तो फिर अच्छी आदतों पर टिके रहना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्यों लोग अक्सर हार मान लेते हैं? वजह यह है कि जो सबसे बड़े नतीजे होते हैं ना, वो तुरंत नहीं मिलते। शुरुआत में हमारी मेहनत और नतीजों के बीच एक फासला होता है। जेम्स क्लियर इसे प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल या निराशा की घाटी कहते हैं। ये वो दौर है जब लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, और यहीं पर ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। मशहूर बास्केटबॉल टीम सैन एंटोनियो स्पर्स के लॉकर रूम में एक कोट लिखा है जो इस बात को बिल्कुल सही तरीके से समझाता है। पत्थर आखिरी चोट से नहीं टूटता, बल्कि उससे पहले मारी गई हर एक चोट से टूटता है। असली सफलता कोशिशों के इसी जमावड़े से मिलती है। तो इस निराशा की घाटी को पार कैसे किया जाए? जेम्स क्लियर कहते हैं कि इसके लिए हमें अपना ध्यान मंजिल से हटाकर उस रास्ते पर लगाना होगा जो हमें वहां तक ले जाता है, यानी हमें अपने सिस्टम पर फोकस करना होगा। किताब लक्ष्यों और सिस्टम के बीच एक बहुत जरूरी फर्क बताती है। लक्ष्य वो हैं जो हम पाना चाहते हैं, जैसे चैंपियनशिप जीतना, और सिस्टम वो प्रक्रिया है जिससे हम उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं, जैसे टीम हर रोज कैसे प्रैक्टिस करती है। देखिए, सिर्फ लक्ष्य रखने में कई दिक्कतें हैं। पहली बात, जीतने और हारने वाले दोनों के लक्ष्य एक जैसे ही होते हैं। दूसरा, लक्ष्य पूरा होने की खुशी बस कुछ पल की होती है। इसीलिए एक सिस्टम फर्स्ट अप्रोच इन सारी दिक्कतों का हल है। तो सबसे अहम बात यह है कि असली और लंबे समय तक चलने वाली तरक्की सिर्फ अच्छे लक्ष्य तय करने से नहीं आती, वो एक बेहतर सिस्टम बनाने से आती है। क्योंकि जब हालात मुश्किल होते हैं तो हम अपने लक्ष्यों के लेवल तक नहीं, बल्कि अपने सिस्टम के लेवल तक गिरते हैं। अच्छा, तो सिस्टम तो ठीक है, लेकिन इन सिस्टम्स की नींव में क्या है? वो कौन सी चीज है जो सच में एक स्थायी बदलाव लाती है? यहीं पर किताब एक बहुत ही जबरदस्त मॉडल सामने रखती है। ये मॉडल दिखाता है कि हमारे व्यवहार में बदलाव की 3 परतें होती हैं। सबसे बाहर है परिणाम, बीच में है प्रक्रिया, और सबसे अंदर सबसे गहरी परत है हमारी पहचान। ज्यादातर लोग बदलाव की शुरुआत बाहरी परत से करते हैं, क्या नतीजा चाहिए, लेकिन सबसे असरदार तरीका है अंदर से बाहर की तरफ जाना। मतलब ये सोचना कि हमें क्या हासिल करना है, इससे ज्यादा जरूरी ये सोचना है कि हमें कैसा इंसान बनना है। इस फर्क को एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति कहता है, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा कहता है, मैं सिगरेट नहीं पीता। पहला बयान एक कोशिश है, जबकि दूसरा बयान पहचान में आए एक बुनियादी बदलाव का संकेत है।
असल में व्यवहार में बदलाव पहचान में बदलाव है। लक्ष्य मैराथन दौड़ना नहीं है, लक्ष्य एक धावक बनना है। जब कोई इस नई पहचान को पूरी तरह अपना लेता है तो उससे जुड़ी आदतें अपने आप बड़ी आसानी से आने लगती हैं। तो इस शक्तिशाली विचार को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए? किताब इसे बहुत खूबसूरती से समझाती है। हमारा हर एक काम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, उस इंसान के लिए एक वोट की तरह है जो हम भविष्य में बनना चाहते हैं। हर छोटी आदत इस बात का सबूत देती है कि हमारी पहचान किस दिशा में जा रही है। तो अंत में ये विश्लेषण हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज ऐसी कौन सी छोटी आदत डाली जा सकती है जो उस इंसान के लिए एक वोट साबित हो जैसा हम कल बनना चाहते हैं?